आप सभी को एलपी वाइन्स की तरफ से धनतेरस एवं छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, यही मेरी कामना है। और मिट्टी का दीपक क्यों जलाते हैं दीपावली में, मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ और क्यों बहुत अनिवार्य है मिट्टी का दीपक जलाना। वैसे तो दिया जो है, ये दिया का त्यौहार है। भगवान राम जो है अमावस्या के दिन आए थे लंका विजय के बाद। तो अमावस्या की रात बहुत अंधेरी रात होती है, तो अयोध्या वासियों ने उनको कोई तकलीफ ना हो इसलिए दिया, पूरे अयोध्या में दिया जलाया गया था और लोग बांसों के ऊपर गाड़ गाड़ के दिया रखते थे ताकि उनको आने में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि मिट्टी, भूमि जो है मंगल ग्रह का कारक है और सरसों का तेल जो है शनिदेव का कारक है। और जब हम मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालते हैं और जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो शनिदेव और मंगल ये दोनों बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और शनि और मंगल जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो धन्य धान्य सुख समृद्धि से हर चीज भर जाता है। इसलिए जो है मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। और दूसरा कारण ये है कि आप देखते होंगे जब घी और तेल दोनों का दीपक जलाया जाता है, जब घी का दीपक हम जलाते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और सभी लोग आपको आशीर्वाद देते हैं। और आपकी जो है मिट्टी का दीपक जलाने की वजह से आपके घर में जब मिट्टी का दीपक जलता है तो सारी जो है निगेटिव शक्ति वो जो है बाहर चली जाती है और जो भी पॉजिटिव चीज़ होती है, सकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो अंदर प्रवेश करती हैं। तो हर पूजा पाठ में आप देखते होंगे कि हर पूजा पाठ में दीपक जरूर जलाया जाता है, वहाँ लड़ी नहीं लगाई जाती है। चाहे आपका शादी हो, विवाह हो या कोई भी आप पूजा पाठ करा रहे हो, वहाँ दीपक जलाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए उसको जलाया जाता है कि सारे देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। और मिट्टी जो है, जैसे आप सुनते होंगे कि हमारा शरीर जो है पंच तत्व से बना है, आकाश, धरती, वायु, अग्नि, जल। उसी से मिट्टी का दीपक भी बना होता है। ये 5 चीजों से मिट्टी का भी दीपक बनाया जाता है, ये भी पंच तत्व का ही बना होता है। इसलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा कारण जो है हमारा देश, हम अपने देश के बारे में भी कुछ सोच लेते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी का दीपक हम जलाएंगे तो जो हमारे यहाँ मिट्टी के होममेड जो होता है, जो हमारे यहाँ के दीपक बनाने वाले लोग हैं, जो दिया बनाते हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। और हमारे और आपके 150 रुपया खर्च कर देने से हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनके लिए एक रोजगार मिल जाएगा और उनको भी बड़ी खुशी होगी। आप देखते होंगे कि जब आप लड़ी लेने जाते हैं तो आपको कोई खुशी नहीं होती है। आप लड़ी लेते हैं, कितने का भाई, 250 का है, 500 का है, 300 का है, आप लेते हैं और चल देते हैं। वो लड़ी की कोई गारंटी भी नहीं होती है, घर आकर के वो खत्म हो जाए, बुझ जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप जब दीपक खरीदते हैं तो आपको अंदर से एक फीलिंग आती है, अंदर से एक खुशी होती है कि हमने दीपक लिया है और इसको इस आदमी से लिया है, और आपके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होती है। आप ये नहीं सोचते हैं कि हमने उससे दीपक लिया और पैसे दिया। आप ये सोचते हैं कि हमने इसका दीपक लेकर के बहुत बड़ा काम किया है। और सारी चीजें हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। ये जो अगर हमारे आपके 50, 20, 100 रुपया खर्च कर देने से इतने लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता है तो हमारा आपका क्या बिगड़ जाता है। और सारी चीजें अगर हम सरकार के ऊपर डाल दें कि सरकार ही रोजगार देगी, तो सरकार कहाँ से रोजगार देगी, इतना रोजगार आएगा कहाँ से। लेकिन हम लोगों के एक छोटे से प्रयास से लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ये है कि ये जो दीपक हम जलाते हैं, ये अंधकार पर प्रकाश का विजय है। लड़ियों से कुछ नहीं आता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लड़ी मत जलाइए, अपनी खुशियों का बलिदान कर दीजिए, लेकिन हमारा भारत देश जो है कुछ परंपराओं से बंधा हुआ है। हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी संस्कृति हमें याद रखनी चाहिए। और आप ये ना सोचें कि हम किसी और का सीखें, आप ये कोशिश करिए कि लोग हमारी सीखें। हम जो करें वो दूसरे लोग हमारी
सीख करके देखें। और आपके आपके और हमारे एक छोटे से प्रयास से कई लोगों के घर में खुशियां आ जाएंगी, उनकी भी दिवाली अच्छी से मन जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग कम से कम 21 दीपक, 51 दीपक जो यथाशक्ति जिसकी हो वो लीजिए और अपने घर में जरूर जलाइए। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, दीपक आप जब भी जलाएं तो पूर्वामुख या उत्तरमुखी दीपक जलाएं, यानी कि उसका मुंह पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। पूरब की तरफ होगा तो आपके घर में मतलब कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई बीमार होगा तो अच्छा होगा। उत्तर की तरफ जलाएंगे तो धन धान्य से मां लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि दीपक जब भी आप जमीन पर रखते हैं तो खाली जमीन पर मत रखिए, या तो उसके नीचे कोई पत्ते रख लीजिए। लेकिन इस शहर में पॉसिबल नहीं है कि आप पत्ते इतना सैकड़ों दीपक जला रहे हैं तो आप सैकड़ों पत्ते ला के रखेंगे। तो 5 दाना चावल का हर दीपक के नीचे आप रखिए और उसके ऊपर दीपक रखिए। ये जो है आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। धन्यवाद।